अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। संवदिया एक दुख भरी कहानी है। जो व्यक्ति समाचार या संदेश पहुंचाता है उसे संवदिया कहते हैं। इस कहानी में हरगोबिंद संवदिया है। गांव-गांव में अब डाकघर खुल गए हैं। फिर भी जब कोई खास या गुप्त संदेश भेजना होता है तो लोग संवदिया को ही बुलाते हैं। गांव की बड़ी हवेली में रहने वाली बड़ी बहुरिया ने भी हरगोबिंद को बुलाया। उसे अपने मायके समाचार भेजना था। यह हवेली पहले बहुत रौनकदार थी, पर बड़े भैया के मर जाने के बाद सब बदल गया। तीनों छोटे भाइयों ने आपस में झगड़ा किया, घर बार बांट लिया और शहर चले गए। हवेली में अकेली बड़ी बहुरिया रह गई। उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। खाने तक के लाले पड़ गए। अब वह केवल बथुआ साग खाकर पेट भर रही थी। गांव की बूढ़ी मोदियाइन अक्सर उधार वसूलने के लिए आती। वह बड़ी बहुरिया को खरी खोटी सुनाकर चली जाती। बड़ी बहुरिया को जवाब नहीं देती, बस चुपचाप सह लेती। उसके जाने के बाद ही बड़ी बहुरिया हरगोबिंद से अपना दुख साझा करती। वह उससे कहती है, माँ से कहना अब मैं भाइयों और भाभियों के घर काम करके ही अपना जीवन चलाऊंगी। बड़ी बहुरिया रोते रोते हरगोबिंद से बोली, मैं बच्चों की जूठी थाली खाकर एक कोने में पड़ी रह सकती हूँ, लेकिन अब इस घर में और नहीं रह पाऊंगी। माँ से कहना अगर वह मुझे यहाँ से नहीं ले जाएंगी तो मैं एक दिन पोखरे में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। आखिर मैं कब तक केवल साग खाकर जीती रहूं? किसके लिए जीऊं? उसके ये आंसुओं से भरे शब्द सुनकर हरगोबिंद का दिल कांप उठा। वह सोचने लगा कि कैसे भाइयों और भाभियों ने इतनी निर्दयता दिखाई। बड़ी बहुरिया का संदेश सुनाने के लिए हरगोबिंद बिना कोई पैसा लिए ही बिंगापुर जाने वाली डाकगाड़ी में बैठ गया। उसे रास्ते भर यही चिंता रही कि कैसे वही शब्द उसी दर्द भरे अंदाज में माँ तक पहुँचाए। जब वह कटिहार जंक्शन पर पहुँचा तो गाड़ी बदलकर बिंगापुर स्टेशन वाली गाड़ी में बैठा। स्टेशन पर पहुंचने पर उसका मन और भारी हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर किस मुंह से बड़ी बहुरिया का यह दुख भरा संदेश कह पाएगा। गांव में प्रवेश करते ही लोग पहचान गए कि जलालगढ़ गांव का संवदिया आ गया है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने अपनी दीदी का हाल चाल पूछा। घर पहुंचकर हरगोबिंद ने सबसे पहले बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माँ के पैर छुए। माता जी ने उससे खबर पूछी। हरगोबिंद ने सब कुछ ठीक ठाक बताया। उसने झूठा कारण दिया कि वह कल सिरसिया गांव आया था और सोचा कि आज माँ से मिलने चला आए। जब माता जी ने बड़ी बहुरिया का असली संदेश जानना चाहा, तो हरगोबिंद ने टाल दिया। उसने कह दिया कि बड़ी बहुरिया ने कहा है दशहरे के समय गंगाजी के मेले में आकर माँ से भेंट करेगी। यह सुनकर माताजी दुखी हो गई और बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि अपनी दीदी को घर से लिवा लाए। अब वहाँ उसका रह ही क्या गया है? कोई उसकी परवाह भी नहीं करता। मेरी बेटी वहाँ अकेली है। हरगोबिंद ने उन्हें सांत्वना दी, आप चिंता न करें, अब भी जमीन जायदाद कम नहीं है। बड़ी बहुरिया तो पूरे गांव की लक्ष्मी है। वह गांव छोड़कर शहर कैसे जाएगी? लेकिन असलियत कहने की सोचकर हरगोबिंद इतना भावुक हो गया कि रात का खाना भी ठीक से नहीं खा पाया। उसे सारी रात नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि सुबह होते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का असली संवाद पहुंचा देगा। सुबह वह फिर माता जी के पास बैठा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वह उन्हें बड़ी बहुरिया की पीड़ा सुना सके। आखिरकार उसने कहा कि अब वह लौटना चाहता है। यह सुनकर माताजी बोली, इतनी जल्दी थी तो आए ही क्यों? मैंने सोचा था कि बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूं। दही तो आज नहीं हो सकेगा, लेकिन थोड़ा बासमती चूड़ा है, वह ले जाओ। हरगोबिंद उसे लेकर स्टेशन पर पहुंचा। उसके पास इतने पैसे थे कि वह सिर्फ कटिहार तक जा सकता था। वहीं से गांव तक 20 कोस का सफर था। उसने तय किया कि वह पैदल ही चलेगा। वह पहले 10 कोस चल दिया,
फिर एक छोटे शहर में पहुंचकर जलपान किया और पेट भर पानी पिया। उसे बड़ी बहुरिया की उदास और आंसुओं से भरी आंखें याद आने लगी। वह सोचने लगा कि बड़ी बहुरिया भूखी प्यासी रास्ता देख रही होगी। वह चलते चलते थक गया और गिरते गिरते आखिरकार अपने घर पहुंच गया। वहां बड़ी बहुरिया ने कहा, हरगोबिंद भैया आ गए, क्या तुम्हें कुछ हुआ? हरगोबिंद ने अपने हाथ से महसूस किया कि वह बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसने सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। उसने थोड़ा दूध पिया तो होश आया। उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफी मांगी, क्योंकि वह उसका संदेश उसके मायके तक नहीं पहुंचा सका। उसने बड़ी बहुरिया से विनती की कि वह गांव छोड़कर कहीं ना जाए। हरगोबिंद ने कहा, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। तुम मेरी माँ हो, पूरे गांव की माँ हो। मैं अब बिल्कुल निठल्ला नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हारा सब काम खुद देखूंगा। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर धीरे धीरे चबा रही थी। वह अपने भेजे हुए संदेश पर पछतावा कर रही थी। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।